तो फ्रेंड्स, क्या आपका भी गुलाब का पौधा इस तरह से ढेरों कलियां निकाल रहा है और आप काउंट नहीं कर पा रहे हो? या फिर आपका भी कोई गुलाब का पौधा जटिल हो गया है जिसको बहुत सारा आपने हैवी फीडिंग कराया है, फर्टिलाइज किया है, फिर भी वो कलियां प्रोड्यूस नहीं कर रहा है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और आप सबका लव यू नेचर चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि विंटर के सीज़न में गुलाब जो होते हैं, गुलाब के फ्लावर बहुत ही बड़े बड़े साइज़ में खिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। फुल ब्लूमिंग होती है इस मौसम में और आप मेरे गुलाब के पौधों पर इतनी सारी कलियां देख रहे हो। बहुत ही खुशी होती है, खुशी का ठिकाना नहीं होता जब हम ऐसी और ढेर सारी इन कलियों को देखते हैं। क्या आपके भी गुलाब के पौधों में इतनी कलियां आई हुई हैं, रेड रेड लीव्स आई हुई हैं? इन सारे प्लांट्स की कटिंग मैंने नवंबर के शुरू में ही कर दी थी। अक्टूबर के महीने में जो होता है गुलाब के कटिंग का दिन होता है, तो यहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए मैंने नवंबर के फर्स्ट वीक में इनकी कटिंग की थी और इनमें मैंने NPK डाला था, वर्मी कंपोस्ट डाला था और बोन मील डाला था। ये तीनों फर्टिलाइज़र डाल करके मैंने इनको हैवी फीडिंग दी थी और तब जा कर के इस मौसम में दिसंबर के लास्ट में और अब जनवरी आने वाली है तो ये फूलों से भर गया है। जितने भी गुलाब के पौधे मेरे फूलों से लद गए हैं। और इतना करने के बावजूद भी एक दो गुलाब का पौधा मेरा ऐसा रह गया जिसको मैंने हैवी फीडिंग इन सभी पौधों की तरह तो दी ही थी, लेकिन उसकी ग्रोथ फिर भी नहीं हुई। तो ऐसे ही कुछ एक मैं गुलाब के पौधे की बात करूंगी जो कि काफ़ी जटिल हो गया है। उसमें कितना भी खाद डाल दो, धूप में रख दिया, लेकिन उसमें न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है जिस तरह से इन पौधों में आप देख रहे हैं। इन गुलाब के पौधों में काफ़ी लाल लाल पत्ते भी आ गए हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है और बहुत सारी कलियाँ बनती जा रही हैं। तो आज मैं आपको उन पौधों के बारे में बात करूंगी, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जो कि काफ़ी जटिल हो जाते हैं। स्पेशली मैं आज रोज़ के ऊपर में वीडियो बना रही हूँ। कुछ गुलाब के पौधे ऐसे होते हैं, कुछ भी उसको फीड करा दो लेकिन वो जटिल बने रहते हैं, फ्लावरिंग करने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो मेरा भी एक गुलाब का पौधा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले एक झलक देख लेते हैं कि गुलाब की ग्रोथ कैसी हुई है, जिसकी मैंने नवंबर में कटिंग की थी और उनको हैवी फीड दिया था। तो आप देख ही रहे हो कितने सारे लाल लाल पत्ते हैं और फिर इनके ऊपर कीड़े भी लग जाते हैं। इंसेक्ट स्पाइडर माइट्स का जो प्रकोप होता है, प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से भी ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे करनी है, उनमें नई ग्रोथ कैसे लानी है। ये बटन रोज़ का प्लांट है जिसमें भी कलियां आ रही हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से कलियां आ रही हैं। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैं बताऊंगी कि किस तरह से अपने गुलाब के पौधों की देखभाल करनी है कि इस तरह से आपके गुलाब के पौधे में काफ़ी कलियां आएँ, फूलों से भर जाएं। और अभी विंटर का मौसम अभी गया नहीं है, अभी भी टाइम है। अपने गुलाब की सही से देखभाल करेंगे। अगर नहीं किया है आपने वो काम, कटिंग प्रूनिंग नहीं की है और खाद नहीं डाला है, तो अभी भी आप डाल करके अपने गुलाब को स्वस्थ बना सकते हो। चलिए दोस्तों, पहले मैं दिखाती हूँ अपना ये गुलाब का पौधा, जटिल गुलाब का पौधा जिसमें इतनी केयर करने के बावजूद भी फ्लावरिंग नहीं आई। हैवी फीड कराने के बावजूद भी इसमें फ्लावरिंग रुकी हुई है, न्यू ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो रीज़न पता चल रहा है मुझे, मैंने जांचा तो मुझे दिखा ये स्पाइडर माइट्स। पहला तो ये है कि इस पे इंसेक्ट लगे हुए हैं, तो इसका भी मैं उपचार करूंगी, उपाय करूंगी कि इसको कैसे हटाएं, क्योंकि नीम ऑयल मैं इस पे डाल चुकी हूँ। बहुत ही अच्छे से स्प्रे किया मैंने, लगातार नीम ऑयल स्प्रे किया और इस तरह से ये जटिल बन गया है। ये इंसेक्ट स्पाइडर माइट्स की इस पर से जा ही नहीं रहा है, तो उसका भी उपाय करेंगे। ठीक इन सभी पौधों की तरह मैंने अपने उस गुलाब के पौधों को भी हाई फीडिंग दी थी, अच्छे से देखभाल की थी, लेकिन वजह क्या रही इस पे इंसेक्ट माइट्स लगने का वो मुझे नहीं पता। और ये देखिए इनके पत्तों को बुरी तरह से खा चुका है स्पाइडर ने, और क्या अटैक किया है एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। इंसेक्ट कौन सा है, ये स्पाइडर या कुछ और है, लेकिन आज मैं इसका ट्रीटमेंट भी करूँगी और इसको क्या मैं फीडिंग देती हूँ, क्या फीड कराती हूँ कि इसकी ग्रोथ 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वैसे तो उस गुलाब में काटने छाटने लायक कोई भी ब्रांचेज नहीं थे, लेकिन अगर आपका गुलाब का पौधा ऐसा है कि
उसकी कटाई छटाई की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप पे कटाई छटाई कर ले। और इस तरह से मैंने दूसरे पौधे की कटाई छटाई करके आप लोगों को दिखाई है। इस तरह से फालतू जो पुराने पत्ते थे उसको छांट दिया है, एक सॉफ्ट प्रूनिंग की है मैंने। और अब मैं मेडिसिन पहले तैयार करने वाली हूँ। ये है कॉन्फिडोर, क्योंकि नीम ऑयल डाल करके मैं थक गई हूँ। कुछ ऐसे प्लांट से बोला ना जटिल हो जाते हैं कि उन पे नीम ऑयल का भी छिड़काव का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उनके स्पाइडर माइट्स को भगाने के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ कॉन्फिडोर, क्योंकि नीम ऑयल का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है मेरी इस रोज़ प्लांट के ऊपर। तो रुकी हुई ग्रोथ का आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। और सही से देखभाल करने के लिए पहला स्टेप यही है कि पहले अपने गुलाब के पौधे की कटाई छटाई कर ले, एक्स्ट्रा वीक ब्रांचेस को आप रिमूव कर ले, एक सॉफ्ट प्रूनिंग दे दे। अक्टूबर के महीने में हार्ड प्रूनिंग की जाती है गुलाब के पौधे की, लेकिन अभी वो टाइम निकल गया है, तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। सूखे फूलों को हटा सकते हैं, बेजान कलियों को हटा सकते हैं, और फिर नई ग्रोथ अपने आप स्टार्ट हो जाएगी खाद डालने के बाद। फ़िलहाल तो मैं प्रूनिंग करने के बाद इनको स्प्रे कर देती हूँ, ताकि इसके ऊपर जो भी कीड़े मकोड़े लगे हैं वो रिमूव हो जाए और हट जाएं। और इससे ना न्यू ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिलती है। और दूसरा जो काम है दोस्तों, वो कर लेना है हमें पौधे की मिट्टी की गुड़ाई। तो गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जितने भी वीड्स निकले हुए हैं ना, उनको आप पे हटा सकते हो गुड़ाई के दौरान। इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स जंगली वाले निकल जाते हैं, तो उसको हटा दे। और ये जो मेरा गुलाब का पौधा देख रहे हो, दिखने में काफ़ी स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ दिख रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसके साथ हो रही है कि इसमें पोर्चुलका का प्लांट अपने आप ग्रो हो गया है, और इसके रूट्स को देखिए इस तरह से डैमेज कर रहा है। फिर यही होगा, ध्यान ना देने के बाद ये भी पौधा सूखने लगेगा। चलिए अब खाद की बात करें, तो ज़्यादातर हम अपने गुलाब के पौधे में फुल नाइट्रोजन वाला खाद डालते हैं। जैसे गोबर की खाद, गोबर को सुखा के हम खाद डालते हैं, NPK डालते हैं, बोन मिल डालते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया भी आपको। लेकिन आज मैं दूसरा फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मेरे जटिल गुलाब के पौधे के लिए होगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ रुक गई है। तो ये है सरसों। दोस्तों, आपने सरसों की खली का नाम तो सुना ही होगा, तो आप उसको भी भिंगा करके आप डाल सकते हो। उसको सोक कर लेंगे वाटर में और उसके पानी को पौधे में डालेंगे। लेकिन मेरे पास सरसों की खली नहीं है, तो अर्जेंटली मुझे ये काम करना है, तो मैं यहाँ ले रही हूँ सरसों या राई। आप पीला सरसों भी ले सकते हैं, या फिर आप काले सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसका मैंने फाइन पाउडर बना लिया है, और 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 चम्मच ही डालूंगी। याद रहे, अगर आपने 2 लीटर पानी लिया है तो 2 चम्मच डालिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है। अगर आपने सभी तरह के फर्टिलाइज़र को यूज़ में ले आया है और आप थक गए, फिर भी आपका गुलाब का पौधा ग्रो नहीं कर रहा है, उसकी जड़ नहीं फैल रही है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। नीम की खली का आप यूज़ करें, या फिर इस तरह से सरसों को आप पानी में घोल लें और इसको छोड़ दें 2 दिनों के लिए। नीम की खली को भी आप 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए भी छोड़ सकते हैं। जितना ज़्यादा दिन आप छोड़ेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं इस पाउडर को पानी में डाल करके 2 दिनों के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे अर्जेंट ही चाहिए। फिर भी ये काफ़ी अच्छे से इफ़ेक्ट दिखाएगा पौधे के ऊपर। तो 2 दिनों के बाद ये इस तरह से है। जब इसको मैं घोलूँगी तब ये दिखेगा आपको सही से। और ये रहा वो मेरा जटिल गुलाब का पौधा जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है, और मैं इसको पिलाऊँगी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों के घोल वाला। चम्मच से इसको मैं थोड़ा हिला लूँगी, क्योंकि नीचे सारा बैठ गया है। इस तरह से आप देख रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा ना दिन आप इसे छोड़ें तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मुझे तुरंत ही ये काम करना था, तो सिर्फ 2 दिन मैंने छोड़ा है। और पानी का रंग कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। जैसा नीम खली का आप देखते हो, ठीक वैसा ही। वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ये पतला है, क्योंकि मैंने पीसी हुई सरसों डाला है। तो आप देखिए कि मैं कितना डालती हूँ इसमें। इस तरह से सूखी मिट्टी में ही डालना है, गीली मिट्टी में नहीं डालना है। गुलाब के पौधे ने, गुलाब की मिट्टी ने पूरा सोख लिया है। और अब आपको मैं 2 दिनों के बाद का रिज़ल्ट दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छे से और फास्ट ग्रोथ किया है गुलाब के पौधे ने मेरी, और आप भी देख के हैरान होंगे कि 2 दिनों के बाद क्या न्यू ग्रोथ आई है। तो इस तरह से ये न्यू सूट्स निकले हैं, इनमें आप देख रहे हैं। सिर्फ 2 दिन के अंदर ही इस सरसों के पानी ने कमाल दिखाया है, और इस तरह से न्यू छोटे छोटे
न्यू लीव्स निकल रहे हैं और कीड़े भी भाग गए हैं जो भी लगे हुए थे। मैंने जो स्प्रे डाला है और ये देखिए इस डाल में भी न्यू शूट्स निकला है, न्यू ब्रांचेज अब इसमें से निकलेंगी, इधर भी हैं। और फुल रिजल्ट के साथ दिखा रही हूँ। पत्ते के पीछे पलट के दिखाया मैंने, कोई इंसेक्ट्स माइट्स का नहीं है और न्यू ग्रोथ आपके सामने हैं। छोटे छोटे शूट्स निकले हुए हैं, आप देख सकते हो, यहाँ से भी निकला है। तो दोस्तों एक और काम करना है कि जहाँ से न्यू शूट्स निकला है ना, वहाँ से इसके लीफ को हटा देना है, ठीक इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि पूरी एनर्जी इस न्यू शूट्स को लगे, न्यू जो ब्रांच निकलने वाली है उसको फुल एनर्जी मिले। जैसे कि यहाँ से नई लीव्स निकलने वाले हैं तो उसके नीचे के जो पत्ते हैं ना, उसको रिमूव कर देना है इस तरह से। तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी उस नए पत्ते में लगाएगा, न्यू ब्रांच में लगाएगा। तो दोस्तों आप भी ये उपाय कीजिए। जटिल गुलाब का पौधा या फिर आपका ऐसा पौधा जो फ्लावरिंग नहीं कर रहा, तो उसमें आप सरसों की खली डाल सकते हो। सरसों का लिक्विड फाइन पाउडर बना के लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हो और इस तरह से गुलाब के पौधे में डाल करके उसे फीड करा सकते हो और नई नई कलियाँ भी ला सकते हो, जैसे कि मेरे गुलाब के पौधे में आई हुई हैं। तो फ्रेंड्स अभी भी देर नहीं हुई है, विंटर अभी गया नहीं है। मार्च तक बहुत ही अच्छे से गुलाब का पौधा फ्लावरिंग करेगा और तो इस टाइम भी आप अपने गुलाब के पौधे की देखभाल कर सकते हो। हैवी फीड करा सकते हो, NPK डालिए, बोन मील डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए। साल में मैं सिर्फ एक बार ही केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, ठंडी आने से पहले नवंबर के महीने में, नवंबर के शुरुआती महीने में। और फिर पौधा आपका पूरे ठंडी इस तरह से गुलाब की कलियाँ निकालता है और बहुत सारे फ्लावरिंग करता है। और एक काम करें दोस्तों, जैसे ही आपका फूल जैसे इस स्टेज पे पहुंचता है, थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगता है ना, तो उसे तोड़ लें। तोड़ लेने पे ये होगा कि नए नए फिर से कलियाँ बनेंगी, न्यू शूट्स निकलेंगे। तो आप इन फूलों को पूजा के काम में भी ला सकते हैं। ये मेरा देसी गुलाब का पौधा है। तो इस तरह से आप फूलों को भी हटाते रहिए तो बहुत सारी कलियाँ बनेंगी। तो दोस्तों आप एक बार तो साल में एक बार केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बाकी सारे महीने में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते रहें और गुलाब के पौधे से बहुत सारे फ्लावरिंग लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। गुलाब के पौधे की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि गुलाब का पौधा इकट्ठे एक बार में बहुत सारी कलियां निकालता है। एक बार में कलियां निकालता है और फिर इकट्ठे ही फ्लावरिंग करता है और जब इनके फूल सूख जाते हैं तो 20 दिनों के लिए रेस्ट पीरियड में चला जाता है। और जब ये 20 दिन के लिए रेस्ट पीरियड में चला जाए तो इन्हीं 20 दिनों में हमें इनके सूखे फूलों को हटाना है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है और उसे फर्टिलाइज भी करना है ताकि वो आगे फिर से फ्लावरिंग करे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि गुलाब का पौधा एक बैच फ्लावरिंग करने के बाद 20 दिनों की गैपिंग लेता है फिर से दोबारा फ्लावरिंग करने में। तो हमें इसी पीरियड का हमें ध्यान में रखना होगा और अपने गुलाब के पौधे की देखभाल इसी 20 डेज़ के अंदर करनी होगी और उसे फर्टिलाइज भी करना होगा। यदि आपने नर्सरी से नया पौधा लाया है तो गार्डन सॉइल और सिर्फ कंपोस्ट को मिला करके सॉइल मिक्सचर बनाइए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और पानी तभी दीजिए जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूखी हो और जब गुलाब कलियां इस तरह से बना रहा हो तो इस टाइम उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कटाई छटाई करने के बाद पानी देने की मात्रा थोड़ा कम कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो। तो फ्रेंड्स इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए मैंने गुलाब के पौधे की फुल केयर टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की है ताकि आपके भी गुलाब के पौधे में इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग हो और आप भी विंटर को एंजॉय कर सके गुलाब के इन खूबसूरत फूलों के साथ। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में दी गई जानकारी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नए वीडियो में। यदि नए फ्रेंड्स हैं और पौधों के बारे में जानकारी लेना आपको अच्छा लगता है तो लव यू नेचर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। टेक केयर, बाय बाय अगेन।